नमस्कार दोस्तों, संतुलित ज्ञान पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो हम सोल्व करेंगे ग्रह विज्ञान को, कक्षा 10वीं का ग्रह विज्ञान। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आपके प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा जा रहा है। तो लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प। दोस्तों पहले वाले का आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसी के साथ दोस्तों दूसरे वाले का आंसर होगा आपका यहाँ पर शुष्क ताप पर भोजन पकाने की विधि नहीं, उबालना। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों यह कूड़े कचड़े के निपटान की नवीनतम तकनीक है भस्मीकरण। इसके साथ दोस्तों डेनिम कपड़े के गुण हैं तो भारी वजन एवं मोटा। इसी के साथ दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 हम देखेंगे संवातन की आवश्यकता होती है तो संयुक्त वायु के संचरण के लिए। इसके साथ दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है रिक्त स्थान। तो अगले रिक्त स्थान हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद दोस्तों निषेचन अंडे का जायगोट भी कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारे यहाँ पर लिखा हुआ हमें कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। इसी के साथ दोस्तों विटामिन सी हमारी हड्डी तथा दांतों को मजबूत रखता है। इसके बाद दोस्तों हम सत्य असत्य देखेंगे। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा आपका असत्य और दूसरे वाले का आंसर होगा आपका यहाँ पर सत्य। इसी के साथ दोस्तों तीसरा वाला हम यहाँ पर देखेंगे। तीसरा वाला लिखा हुआ है सूर्य का प्रकाश हल्के विक्रामक का कार्य करता है सब, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। इसी के साथ दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 हम यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है सफाई करना लचीले कार्य की श्रेणी में आता है, तो दोस्तों यह असत्य होगा। इसी के साथ 5वां देखेंगे व्यक्ति के बालों का रंग वातावरण का परिणाम है, तो ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है गृह विज्ञान के प्रमुख 2 घटकों को लिखिए। तो दोस्तों यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करते समय आपके मन में डाउट आना या किसी भी सवाल पर अटक जाना स्वाभाविक है। आपको हमेशा ही मोबाइल में फ्लो ऐप डाउनलोड करके रखनी है, जिसमें आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन फीचर। यहाँ पर लाइव एक्सपर्ट्स द्वारा आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाता है। फिर चाहे आपका डाउट किसी भी क्लास का हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप अपना डाउट फोटो खींच के या फिर टाइप करके पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट जिसे लाइव कॉल के माध्यम से आपको समझाएंगे। व्हाट इज द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा? Lysozyme enzyme is present. One is lysozyme and another is salivary amide. इस तरह से आप अपने किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्लो ऐप, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। 10% ऑफ पाने के लिए स्क्रीन पर दिख रहा है कोड को जरूर यूज करें। दोस्तों आहार तथा पोषण और संसाधन के प्रबंध प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर भोजन में पौष्टिक तत्वों के संवर्धन की कोई 2 विधियां लिखिए। तो दोस्तों भोजन को बहुत अधिक नहीं पकाना चाहिए पहली, और दूसरी भोजन पकाते समय अधिक ताप और दाब का प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है स्वस्थ रहने के लिए 2 उपाय बताइए। तो पहला हो जाएगा नियमित व्यायाम करना और दूसरा होगा हमेशा संतुलित आहार लेना। इसी के साथ दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 हम यहाँ पर देखेंगे कपड़ों के दाग हटाने की 2 पद्धतियां लिखिए। दोस्तों पहला हो जाएगा आपका यहाँ पर स्पंजिंग का या सुखोना। इसके बाद दोस्तों दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पर डुबो कर रखना। प्रश्न क्रमांक 6 हम यहाँ पर देखेंगे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और इसके बाद हो जाएगा आपका मानव संसाधन। हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 देखेंगे गर्भावस्था के कोई 2 लक्षण लिखिए। दोस्तों यहाँ पर आपके 2 लक्षण लिखना था, सामान्य रूप से शरीर फूल जाना, चेहरा फूल जाना, और दूसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा कम काम से अधिक थकावट होना, यानी कि काम कम करना और थकावट अधिक होना। प्रश्न क्रमांक हम 8 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है भोजन संरक्षण के महत्व लिखिए। दोस्तों भोजन संरक्षण का महत्व यहाँ पर लिखा हुआ है संरक्षण अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था करता है, दूसरा हो जाएगा संरक्षण से हमारे भोजन में विविधता आती है, और तीसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा संरक्षित भोजन को उन स्थानों पर भेज दिया जाता है जहां उन्हें उगाया नहीं जाता। इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है विकास को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों को लिखिए। दोस्तों विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा अनुवांशिकता विकास को प्रभावित करती है, दूसरा वातावरण को प्रभाव विकास पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पर डलता है। इसी के साथ दोस्तों तीसरा वाला हो जाएगा पोषण विकास की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे हम यहाँ पर मूल्य तथा नैतिक का अर्थ बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इनका अर्थ बताना था, ये रहा इसका आंसर।
यहाँ पर आप लिख लेंगे नैतिक शब्द से हमारा तात्पर्य नैतिक दर्शन की एक ऐसी शाखा से है कार्य उद्देश्यों और इन कार्यों के परिणामों का की सही या गलत होने की संभावना। संक्षेप में यह एक ऐसा अनुशासन है जो नैतिक कर्तव्य के बारे में अच्छे या बुरे, न्यायपूर्ण, अन्यायपूर्ण या अनुचित व्यवहार की पहचान करता है। मूल्य महत्वपूर्ण और स्थायी नियमताओं या साधनों सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं। इस तरह से दोस्तों आप जो भी आंसर दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक हम 11 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है श्रम किसे कहते हैं एवं श्रम की गरिमा समझाइए। तो दोस्तों किसी वस्तु या उत्पाद या किसी सेवा कार्य या किसी भी कार्य में लगे मानसिक अथवा शारीरिक प्रयास को श्रम कहा जाता है। श्रम अपने आप में ही एक लक्ष्य श्रम करके ही श्रम की गरिमा को प्राप्त किया जा सकता है। किसी कार्य में पूरी लगन और मेहनत से श्रम को सर्वोपरि रखना ही श्रम की गरिमा है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक हम 12 देखेंगे। यहाँ पर उपभोक्ता के अधिकार लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर अधिकार लिखना था, पहला सुरक्षा का अधिकार, दूसरा चुनने का अधिकार, इसी के साथ दोस्तों तीसरा निवारण का अधिकार। तो यहाँ से आप तीनों पॉइंट्स को लिख लेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13 हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है मानकीकृत चिन्ह किसे कहते हैं, किन्हीं दो जनों के नाम बताइए। दोस्तों मानकीकृत चिन्ह विभिन्न एजेंसियों के उत्पादों की गुणवत्ता को संरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं, जिससे उपभोक्ता उन्हें देखकर यह आशा करता है कि उसके द्वारा खरीदा जा रहा उत्पाद उचित योग्यता रखता है। दोस्तों एक मार्ग कार्य है और इको मार्ग कार्य है। दोस्तों यह क्या क्या है, दोनों चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ से इनको लिख लेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14 हम यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है जल प्रदूषण के कोई 4 स्रोतों को समझाइए। दोस्तों यहाँ पर चारों स्रोत समझाए गए जल प्रदूषण के स्रोत निम्नलिखित हैं। तो घरेलू भई स्रोत, इसके बाद औद्योगिक भई स्रोत, कृषि भई स्रोत, इस तरह से आपके चारों यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, तीनों कंप्लीट होते हैं। चौथा आपका यहाँ पर है वाहित मल। यहाँ पर पॉइंट्स गलत लिखे हुए हैं तो आप इनको सही से लिख लेंगे। वाहित मल, यहाँ पर आपके चारों पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 15 देखेंगे। समय नियोजन करने की कोई 4 लाभ लिखिए। 4 लाभ समझाना था, तो यहाँ पर चारों लाभ दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट, समय सबसे मूल्यवान होता है, हाथ से निकला हुआ समय वापस कभी लौटकर नहीं आता, इसलिए समय का बहुत ही अच्छी तरह से नियोजन करना चाहिए। समय का अच्छा नियोजन करने से इंसान अपनी जिंदगी में सफलता जरूर मिलती है। समय नियोजन में बहुत सारे फायदे होते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको चारों पॉइंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ पर चारों पॉइंट्स को लिख लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 16 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत एवं कार्बोहाइड्रेट के कार्य लिखिए। तो दोस्तों आपको इनके कार्य लिखना था। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत आपको दिखाई दे रहा है, पहले आप उनको लिख लेंगे, चावल, गेहूं, मक्का, साबूदाना आदि। इसी के साथ दोस्तों चीनी, ये सभी चीज आप लिख लेंगे। उम्मीद है मुझे आपने आंसर को बहुत अच्छे से लिख लिया होगा। इसके बाद में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के कार्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन कार्यों को आप यहाँ से बहुत ही अच्छे से लिख लेंगे। इनको लिखने के पश्चात हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है भ्रूण के विकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। दोस्तों उम्र, पितृपोषण और तनाव, इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर इनको लिख लेंगे। तीनों पॉइंट्स को लिखने के बाद चौथा 5वां पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इनको आप यहाँ से लिख लेंगे, संक्रमणों और इसके बाद में नशीले पदार्थों। तो यहाँ पर आपके 5 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ। कपड़ों में निम्न पुराने दागों को हटाने की पद्धति लिखिए। दोस्तों यहाँ पर पहली चाय लिखी हुई है, दूसरी यहाँ पर लिखी हुई मेहंदी, जैसे कि सफेद सिरका, आपके दाग, पूरा आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे, सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपको मैंने ये दिखा दिया। तीसरा आपका रक्त। तो दोस्तों खून के दाग अगर कपड़ों पर लग जाएं तो इसे छुटाना बहुत अधिक मुश्किल हो जाता है। इस तरह से आप दोस्तों यहाँ पर तीनों पॉइंट्स को लिख लेंगे। हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 19। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 को हम देखें उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको जो घंटी का निशान दिखाई दे उसको दबा दें, ताकि जैसे जैसे कोई अपडेट आए, कोई भी वीडियो अपलोड हो, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो सब भी इसका आंसर बहुत अच्छे से लिख सके। दोस्तों आपको जो भी आंसर दिए जा रहे हैं बिल्कुल सही, सटीक और अच्छे आंसर दिए जा रहे हैं। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, प्राथमिक उपचार के कोई 4 नियम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 नियम दिखाई दे रहे हैं, 5 नियम लिखे हुए हैं, आप इनको यहाँ से अच्छे से लिख लेंगे। दोस्तों उम्मीद है मुझे वीडियो आपके काम की रही होगी। यदि वीडियो आपके जरा भी काम आई है तो लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।